नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे अकाउंट इज ब्लॉकेड एंड वीएलई इज ब्लॉकेड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, इस एरर कोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के माध्यम से सीएससी की सर्विसेज या यूसीएल संबंधी कार्य करना चाहते हैं या करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई थे या यूसीएल आधार सेंटर संचालक थे तब आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अजर और अमर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी अगर मौजूदा समय में आप आधार यूसीएल पे या सीएससी आईडी पे काम कर रहे हैं या आगे काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कई सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि उनके अभी वो अपना सीएससी आईडी वगैरह यूज कर रहे थे, आधार यूसीएल सेंटर चल रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां करी और उसके बाद उनका जो सीएससी आईडी है लॉगिन होना बंद हो गया है। और जब वो अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे लिख के आ रहा है अकाउंट इज ब्लॉकेड फॉर फ्रॉड, वीएलई इज ब्लॉकेड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है और इन्होंने क्या गलती करी थी और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको करने पे ये चीज की जा रही है। बहुत सारे वीएलई भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, तो उसके बारे में सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस चीज का जो लिख के आ रहा है अकाउंट इज ब्लॉकेड फॉर फ्रॉड, वीएलई इज ब्लॉकेड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ब्लॉकेड का मतलब तो आजकल आप सभी समझ ही गए होंगे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक वगैरह करते आए होंगे। तो ब्लॉक का मतलब यही है कि आप जिसको भी नहीं देखना चाहते हैं, जिसको नहीं सुनना चाहते हैं, उसको आप ब्लॉक कर देंगे अपने पोर्टल से या अपना कहीं से, तो आपके साथ वो संपर्क नहीं कर पाएगा या आपकी सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि अकाउंट इज ब्लॉकेड फॉर फ्रॉड, मतलब धोखाधड़ी या कहीं फ्रॉड की घटना करने के कारण या कोई जो गलत काम, जैसा कि सीएससी के नियमों नहीं है, जो उनके नियम शर्तें हैं उसके अगेंस्ट कुछ जाता है, सीएससी की छवि खराब करने वाला कुछ काम है या इस तरीके की बहुत सारी चीजें अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। इस तरीके का कुछ अगर काम करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि वीएलई ने ये एक्टिविटी के करने के कारण ये अकाउंट जो है ब्लॉक किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके आगे जो चीज लिखी हुई है और इससे भी खतरनाक है, वीएलई इज ब्लॉकेड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको केवल ब्लॉक नहीं किया गया है, आपको सीएससी की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी पोर्टल हैं, उन सभी पे काम करने से रोक दिया गया है। ठीक है, अभी इसके साथ में एक और मैं यूसीएल का, अभी जैसे कि लास्ट टाइम अभी त्यागी सर ने ट्वीट किया था, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, अटेंशन वीएलई, सीएससी, एसवीबी एंड यूआईडी आर डूइंग मंथली इंस्पेक्शन ऑफ यूसीएल सेंटर, यानी कि आधार के यूसीएल सेंटर का मंथली इंस्पेक्शन किया जा रहा है। एनीवन फाउंड वायलेटिंग द यूआईडीआई गाइडलाइन विल बी डिबोर्डेड फ्रॉम द सिस्टम इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही उसको सिस्टम से डिबोर्डेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिबोर्डेड का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बस पे बैठते हैं और अगर आप वहां पे ज्यादा शोर शराबा करते हैं तो आपको बस से उतार दिया जाएगा। मतलब ऑनबोर्डिंग का मतलब ये हो गया कि आपको चढ़ा लिया गया है सिस्टम पे, जिस भी नाव में आप बैठना चाह रहे हैं उसको चढ़ा लिया गया है, लेकिन आप ज्यादा उछल कूद करेंगे तो आपको उतारा भी जा सकता है। इसका मतलब जब आपको उतारा जाएगा वो हो जाएगा डिबोर्डेड, और जब आपको उसमें चढ़ाया जाएगा, आपको सिस्टम से जोड़ा जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑनबोर्डिंग। इतना आपको अगर क्लियर है तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आप जो सीएससी के नियम हैं या यूआईडी के नियम हैं इनका उल्लंघन करते हैं तो अभी तक क्या था, केवल आपका आईडी डिक्रिएट कर दिया जाता था, 6 महीने 1 साल बाद दोबारा से आपका मैपिंग हो जाता था, ट्रेनिंग के बाद काम कर पाते थे। ठीक है, लेकिन अभी ये चीज खतरनाक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंट इज ब्लॉकेड फॉर फ्रॉड, वीएलई इज ब्लॉकेड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि ना कि आपका आधार का काम बंद किया गया है, सीएससी से जुड़ा जितना भी काम है वो सारा सब कुछ आपका बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनके कारण ये हो रहा है और क्या क्या चीजें, नियम शर्तें क्या हैं जिसके कारण आपको ये हो सकता है, तो उन सारी चीजों को आपको पता होना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। तो ये सारी चीजें कौन कौन सी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी नियम शर्तें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, वो सारा सब कुछ बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले त्यागी सर ने रिट्वीट करके बताया था कि लगभग 150 से ज़्यादा वीएलई को सिस्टम से डिबोर्डेड किया जा चुका है जो यूआईडी और सीएससी एसवीबी के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। तो ये कौन कौन से नियम थे जिनका उल्लंघन करने पे इन लोगों को सेंटर वगैरह बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी लिख दिया है कि अगर आपको अकाउंट इज ब्लॉकेड वाला एरर आ रहा है तो उसके बारे में क्या क्या रीज़न होते हैं, किस तरीके से होता है, उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, धोखाधड़ी के मामले में सीएससी के नियम शर्तें उल्लंघन करते हैं, भ्रामक जानकारी फैलाते हैं या सीएससी की छवि खराब करने का काम करते हैं, यूसीएल के नियमों का उल्लंघन करते हैं, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करते हैं या लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, वीएलई के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही होती है तब ये एरर आता है। क्या क्या सोल्यूशन किस तरीके से क्या होता है वो सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्या है, आधार यूसीएल गाइडलाइन का लिंक दिया है, इस पे जाके आप आधार यूसीएल के भीतर क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करती हैं जिसके कारण आपको ये समस्या ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि सीएससी बीसी द्वारा चलाए जा रहे आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर में रेट चार्ज
अंदर और बाहर दोनों जगह एक लिस्ट लगी होनी चाहिए जहाँ पे कितना पैसा किस चीज़ का पड़ेगा उसके बारे में लिखा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है पंजीकृत सीएससी बीसी केंद्र में यूसीएल को कार्य को वीएलई को ही करना है, किसी ऑपरेटर या किसी और को लगा के नहीं करना है। ठीक है। अगली चीज़ है कि यूआईडी या सीएससी एसवीवी टीम जब भी उसका दौरा करेगी तो कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उनको कॉपरेट करेगा, वो जो भी पूछेंगे जो भी देखना चाहेंगे उनको देना है। और अतिरिक्त शुल्क अगर वीएलई लेता पाया जाता है तो सीएससी आईडी को तुरंत रद्द किया जाएगा और यूसीएल केंद्र दोनों को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। आधार अधिनियम 2016 के अनुसार संबंधित बीसी वीएलई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ठीक है। और अभी अगला क्या है, नवीनतम यूआईडी ओएमयू के अनुसार 6/4/2021 ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार की प्रति घटना 50,000 से लगा के 1 लाख रुपए काटा जाना है, जो आपको पेनाल्टी पड़ेगी। सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेज ही आपको लगाने हैं, फोटोकॉपी नहीं अपलोड करनी है। और साथ ही क्या है, लगातार बोले जाने के बाद भी कई लोग यूआईडी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपके प्रत्येक एनरोलमेंट की समीक्षा यूआईडी द्वारा की जाती है, अतः दिए गए नियमों के अनुसार ही कार्य करना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो यूआईडी के द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है प्रमाणित करवाने वाला, उसी को आपको लगाना है। ठीक है। इसके अलावा केंद्र पर सभी को रजिस्टर आवश्यक रूप से बनाना है, ना पाए जाने पर सेंटर निरस्त किया जाएगा। सॉफ्टवेयर टेम्परिंग, रबड़ प्रिंट का उपयोग करने पर सीएससी आईडी व यूसीएल आईडी दोनों ब्लॉक की जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब रबड़ प्रिंट वगैरह होता है, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़, ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो ऐसे में आपकी आईडी वगैरह बंद कर दी जाती है। अगला क्या है, प्रत्येक बीसी को प्रतिदिन कम से कम 5 लेन देन करना अनिवार्य है, अन्यथा इस स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सेंटर प्रतिदिन ओपन कर सकते हैं नेशनल हॉलीडे छोड़कर, यानी कि जो सरकारी छुट्टी होती है उसको छोड़कर आप किसी भी दिन सेंटर ओपन कर सकते हैं, संडे से मंडे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कौन कौन से दिन आपको बंद रखना है, नेशनल हॉलीडे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो यूसीएल हॉलीडे कैलेंडर। ठीक है। इतना लिख के आप जो है सर्च कर लेना तो आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा, सीएससी आधार यूजुअल वर्किंग डे 2022 कैलेंडर। हालांकि इसका लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आधार यूजुअल वाला आप ये कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा किस दिन छुट्टी है सरकारी और किस दिन यूजुअल ऑफिस में छुट्टी है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा किस दिन आपको काम करना है, किस दिन नहीं करना है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं अकाउंट इज ब्लॉकेड फॉर फ्रॉड, वीएलई इज ब्लॉकेड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपका ये आईडी इस तरीके से बंद हो गया है तो आप ये उम्मीद ना ही करें कि आपका आईडी दोबारा से चालू होगा। लेकिन अगर आपने बताई गई नियम शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, आपको लगता है कि आपका आईडी गलती से बंद हुआ है, तो आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट टीम से अपील कर सकते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपका आईडी चालू किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपको सफलता ना मिले तो आप या तो जो है किसी अन्य कंपनी के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने गाँव मोहल्ले में या परिवार में किसी के नाम से आईडी लेकर आप काम करने की इच्छा रख सकते हैं, अगर आप सीएससी में काम करने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।